एक शेर है, अपनी तस्वीर बनाओगे तो होगा एहसास, कितना दुश्वार है खुद को कोई चेहरा देना। तो अगर हम भिवानी की बात करते हैं, शहर की तस्वीर की बात करते हैं, तो सबसे पहले तो वो रेखा खींचनी होगी जहाँ से ये तस्वीर शुरू होती है। और इस पर हम एक रिव्यू करेंगे अपने इस सेशन में, शहर की तस्वीर क्या है और समय के साथ कितनी बदली है ये तस्वीर। हमारे इस सत्र का विषय यही रहेगा। और हमारे मेहमान रहेंगे धर्मवीर सिंह, सांसद हैं भिवानी महेंद्रगढ़ से। जोरदार तालियों के साथ एक बार स्वागत कीजिएगा धर्मवीर सिंह जी का। धर्मवीर सिंह जी, आप मंच पर आइए। हमारे अगले सत्र में आप मेहमान रहने वाले हैं। शशि परमार, पूर्व विधायक हैं, शशि परमार जी का जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए। रण सिंह यादव, नगर परिषद चेयरमैन हैं। और इसी बीच रवि जांगड़ा, मैं अपने सहयोगी को बुलाना चाहूंगी जो कि माफ कीजिएगा, अतुल प्रताप सिंह मेरे सहयोगी इस सत्र का संचालन करेंगे। प्रदीप गुलिया, कांग्रेसी नेता हैं, हमारे बीच में पहुंच चुके हैं। जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए। जयवीर आर्या हमारे बीच में नहीं आ पाए हैं, इस सत्र में उनको शामिल होना था। तो ये तमाम मेहमान हमारे साथ रहने वाले हैं इस सत्र में। और सत्र का संचालन करेंगे मेरे सहयोगी अतुल प्रताप सिंह। शहर की कितनी बदली तस्वीर। अतुल, ओवर टू यू। शुक्रिया सोनल। तो तमाम खास मेहमान हमारे बीच मौजूद हैं और जैसा हमने इस सत्र का विषय रखा है, कितनी बदली तस्वीर। धर्मवीर जी, मैं शुरुआत चाहूंगा आपसे ही करूं सर, माइक ले लें प्लीज। बहुत लंबे समय के बाद हम लोग फिर से एक बार आमने सामने रूबरू हो रहे हैं। वैसे तो कई बार मुखातिब हम होते रहते हैं टेलीविजन के माध्यम से। पूरी दुनिया की तस्वीर बदल गई एक वायरस की वजह से, लेकिन शहर की तस्वीर कितनी बदल पाई है आप लोगों के अपने योगदान की वजह से। चूंकि आप बड़े वरिष्ठ व्यक्ति हैं, बड़े अनुभवी व्यक्ति हैं और आपकी पहचान है कि अगर आप सत्ता पक्ष से भी जुड़े हुए हैं, उस पार्टी से भी जुड़े हैं जो कि सत्ता में है, तब भी जो विषय होते हैं जनता के, उस पर आपकी आवाज जरूर सुनाई देती है। लेकिन आज जनता आपसे पूछ रही है कि भिवानी की तस्वीर, इसके इर्द गिर्द की तस्वीर आपके जरिए कितनी बदली है। देखिए, 72 में ये डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर बना था। पहले ये सब डिवीजन होती थी हिसार जिले की। थोड़े समय के बाद 50 साल हो जाएंगे। उस वक्त का भिवानी देखें तो सिर्फ इन दरवाजों के भीतर ज्यादा भिवानी शहर था जी। अगर हम कभी वेस्ट कॉलेज से घंटाघर हांसी होते पुराना बस स्टैंड जो आज नहीं है वहाँ आते तो भी दोनों तरफ बेरी के बाग थे जी। चाहे वो आज का आदर्श कॉलेज महिला का हो या आदर्श कॉलोनी हो, ये लगभग भिवानी यही थी। अब धीरे धीरे अंदर की आबादी और इससे बाहर की आबादी ज़्यादा होगी जी। ये सही है कि जिस तेजी से विकास करना चाहिए था, सरकारें किसी की रही हों, हम उस प्रकार का स्वरूप भिवानी को नहीं दे पाए जी। क्यों आखिर 50 साल का आपने जिक्र किया, आपने भी स्वीकार कर लिया कि किसी की भी सरकार रही हो, लेकिन वो गति हम नहीं दे पाए, तो बाधा क्या थी, किस वजह से? कोई तो कारण होगा धर्मवीर जी। पंजाब से जब अलग हरियाणा बना तो हरियाणा बनने का मुख्य कारण था कि यहाँ हर चीज की कमी थी जी। जो आज का हरियाणा है, छोटा भाई अभाव में था। छोटा भाई ने मत कहिए, पंजाब की पाकिस्तान समेत 500 नदियों का पानी मैक्सिमम करनाल तक आता था जी। ये जो आज का हरियाणा है जिसमें सिरसा से लेके दिल्ली को टच कर जाओ, यमुना का पानी था। और डेवलपमेंट के नाम से ये हाल था। मैं आपको उदाहरण बताऊं, मेरे साथ एक चंडीगढ़ रहता था सरदार जी, बतौर डीएफओ उसकी पहली पोस्टिंग महेंद्रगढ़ जिले में हुई जी। और उसने बताया कि मैं प्रताप सिंह कैरो से मिला कि जी मेरे को अम्बाड़ा, पटियाला, जालंधर लगाओ। उसने कहा काका लगाऊं तो गा, पर 10,000 रुपये लगेंगे रिश्वत के नहीं। हाँ। मैंने पूछा क्यों, कहा उन्होंने, बोले क्योंकि चंडीगढ़ मैंने डेवलप करनी है जी। चंडीगढ़ में ये सेक्टर 9 में तुम्हें प्लाट लेना पड़ेगा, 10,000 रुपये दे दे। उसको 6 कनाल का प्लाट तब 10,000 का दिया था, आज उसकी कीमत 70 करोड़ है। डेवलपमेंट तो यही होती है कि मतलब मैं आपकी बात से एक चीज निकाल पा रहा हूँ कि भ्रष्टाचार की वजह से, गलत नियत की वजह से शायद। ये भ्रष्टाचार नहीं था। हाँ। नियत तो गलत थी। अरे नहीं, नियत गलत नहीं थी, फिर आप समझ नहीं पाए। हाँ।
उन्होंने कहा कि मैंने चंडीगढ़ को आबाद करना है, ये प्लॉट तुम्हें 10,000 में लेना पड़ेगा। अच्छा, इसलिए आबाद करेंगे। तो ऐसी नेक नियत वाले भिवानी में कोई नहीं आ पाए। एक नियत ही तो थी ना कि चंडीगढ़ डेवलप हुई। आज उसकी कीमत 70 करोड़ है 10,000 के अगेंस्ट। वहाँ क्योंकि सारी चीजें, चाहे वो सड़क के मामले में थी, डेवलपमेंट के मामले में थी, इतनी तेजी से बढ़ी। प्लानिंग थी इसकी, प्लानिंग थी, अच्छी प्लानिंग। ऐसा प्लानर भिवानी में क्यों नहीं आ पाया? वही तो मैं कह रहा हूँ। यहाँ पर सबसे बड़ी बदकिस्मती है कि हमें यहाँ रॉ मटेरियल कुछ नहीं मिलता जी। ये क्षेत्र ऐसा है, न तो पीने का पानी बढ़िया है, ना नहरों का पानी है, ना ही कोई ऐसा रॉ मटेरियल मिलता है जिससे इंडस्ट्री डेवलप हो जाए। यहाँ बाहर से लेके आते हैं रॉ मटेरियल के तौर पर, बेचना पड़ता है तो भी यहाँ से जाके बाहर सप्लाई करते हैं जी। जब कभी दूर का हो तो अब धीरे धीरे जैसे हमारी कनेक्टिविटी बढ़नी शुरू हुई है, रेलवे कनेक्टिविटी तो हमारी पहले भी थी, अब रोड कनेक्टिविटी के ऊपर जोर है देश का, उसमें भिवानी भी शामिल है जी। आप इस लोकसभा क्षेत्र को देखोगे तो अब मैं मानता हूँ 1.5 के बाद यहाँ से आपको बम्बई जाना पड़ेगा तो भी 152D के माध्यम से यहाँ से कोटपुतली अलवर होके सीधा दिल्ली बम्बई कॉरिडोर को टच कर जाओगे। यानी तस्वीर बदलने वाली, आप ये कह रहे हैं। अच्छी कनेक्टिविटी होगी तो हर चीज का फायदा मिलेगा जी। चाहे वो रेलवे की कनेक्टिविटी हो, चाहे वो रोड कनेक्टिविटी हो, बगैर कनेक्टिविटी कोई चीज नहीं है। नहीं, ये बेहतर बात है कि अगर संरचना होती है, आधारभूत ढांचा होता है, तो उसका कहीं ना कहीं सकारात्मक परिणाम आता है और विकास में गति आती है। प्रदीप गुलिया साहब, जिसका जिक्र धर्मवीर जी ने किया, मैं चाहूंगा उसका जवाब जरा आप दे दें कि जब ये कहते हैं कोई सत्ता में, लेकिन फिर भी भिवानी विकास के उस सीमा को नहीं छू पाया जो उसका हक था। आप भी लंबे समय तक सत्ता में थे और ये तो अभी हैं ही। क्या कारण है? आज सबने कोशिश की फिर भी कमी रह गई, और वो टीस इनके मन में भी है और शायद आपके मन में भी हो, या आप इससे कुछ अलग कहेंगे? अतुल जी, सबसे पहले आपका, आपकी टीम का भिवानी पहुंचने पर हम आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। शुक्रिया। और आपका धन्यवाद भी करते हैं कि आपने भिवानी अधिवेशन के नाम से इतना अच्छा कार्यक्रम जो यहाँ आयोजन किया है, इससे बहुत अच्छा मैसेज जाएगा। सत्ता पक्ष के हमारे नेता भी बैठे हैं, हमारे आम जनता भी बैठी है, विपक्ष के नेता भी बैठे हैं जी। आपस में सवाल जवाब होंगे तो एक अच्छा रिजल्ट निकल के आएगा। रही बात, हमारे आदरणीय सांसद मेरे बहुत ही सीनियर हैं, मैं इनसे बहुत कुछ सीखता हूँ। इन्होंने जो अपनी बात रखी, ये अच्छी बात है कि ये प्रयासरत रहते हैं भिवानी के लिए जी। लेकिन मैं तो 2-3 बातें कहना चाहूँगा, और विपक्ष में होने के नाते मेरा ये फर्ज भी बनता है कि मैं सांसद महोदय से या सत्ता पक्ष में जो लोग बैठे उनसे पूछूं। कांग्रेस की सरकार रही भिवानी में सन 1966 में जब हरियाणा बना, उसके बाद चौधरी बंसीलाल ने, जब हमारा जन्म भी नहीं हुआ था, तो भिवानी में बहुत विकास करवाया। एक फ्लाईओवर बनवाया, एजुकेशन बोर्ड बनवाया और बहुत सी चीजें बनवाई। सन 2005 में जब कांग्रेस सत्ता में आई, सबसे पहले भिवानी में 2 नए फ्लाईओवर बनवाए। पानी की बहुत किल्लत रहती थी, डाबर में अपने निनान के पास रोहतक रोड पे वाटर वर्क्स बनवाए। पूरे भिवानी में सीवरेज की व्यवस्था करवाई। लड़कियों के लिए अलग से महिला विश्वविद्यालय बनवाया जी, यूनिवर्सिटी बनवाई, और बहुत से कार्य अभी समय नहीं है जो मैं गिनवा पाऊं। लेकिन हमारे टाइम में चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी जब मुख्यमंत्री थे, उन्होंने भिवानी में यूनिवर्सिटी, स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी और मेडिकल कॉलेज की घोषणा की, और उसके लिए बजट भी अवेलेबल करवाया। लेकिन आज तक जाते जाते, वो एक अलग बात है, जनता ने जिसको चुना वो सत्ता में आ गई। लेकिन चलो अच्छी बात है, प्रेमनगर में यूनिवर्सिटी का काम चल रहा है, मेडिकल कॉलेज का भी अभी भिवानी में शुरू हो गया है। लेकिन स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी जो बिल्कुल अंधकार में चली गई है, जबकि भिवानी ने पूरे देश में सबसे ज्यादा खिलाड़ी दिए हैं, सबसे ज्यादा अवार्डी, अर्जुन अवार्डी, भीम अवार्डी, द्रोणाचार्य अवार्डी। तो मैं सांसद महोदय से निवेदन करना चाहूंगा भिवानी की जनता की तरफ से भी कि आप इस ओर ध्यान दें और भिवानी में स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी बनवाएं। चलिए, बहुत अच्छी मांग है और इस पर मैं धर्मवीर जी से सवाल बाद में लेने भी वाला था। देखिए, हो सकता है कोई घोषणा कर रहा हो, सत्ता जब थी और जा रही थी, या कहें कि चुनाव में वो आ रहे थे, तो अगर अच्छी घोषणा है तो जो अगर कोई दूसरी पार्टी सत्ता में आ जाए तो उसका कर्तव्य बनता है कि उस घोषणा को कम से कम, भले किसी पार्टी ने किया हो, वो पूरी करा दे। लाभ तो जनता को ही मिलेगा वहां के। शशि परमार साहब, मैं आपसे जानना चाहूंगा
हम भिवानी का जिक्र तो कर रहे, आप तो शाम से प्रतिनिधित्व करते हैं और पिछली फाइट जो आपने की है बड़ी शानदार रही। भले आप नहीं जीत पाए, लेकिन आप पूर्व विधायक के तौर पर सेवा दे चुके हैं और अभी भी सक्रिय हैं। ये क्या वजह है कि जो बात कह रहे थे धर्मवीर जी वही बात मान भी रहे हैं गुलिया साहब, और सब ये चाहते हैं और सबने कुछ ना कुछ घोषणा की लेकिन कमियां रह गई। और काशी, छोटी काशी के तौर पर इसे हम जानते हैं। मैं खबर पढ़ता हूं अपने दर्शकों के लिए, जब तो अक्सर बरसात में भिवानी का जिक्र होता है तो आगे होता है पानी पानी, जब गर्मी का मौसम आता है भिवानी का जिक्र होता है तो कहा जाता है बिन पानी। ये क्या वजह है? देखो, ये ठीक एमपी साहब ने ठीक बातें कही, लेकिन वास्तव में यहाँ कामों की और ज़्यादा ज़रूरत है। हर नेता ने अपने हिसाब से समय के अनुरूप काम किए जी। और मैं तो अब जहाँ तक मेरी आपने बताई भी, मेरा कार्य क्षेत्र ज़्यादा तुसाम रहता है जी जी। और मैं अब लगातार, क्योंकि सरकार को बने हुए 1 साल ही हुआ है, लेकिन उस बीच में सारे इलाके में रेगुलर जाते हैं जी। वहाँ जो काफ़ी मुश्किल और अड़ी हुई समस्याएं थी काफ़ी लंबे समय से, तुसाम वैसे पावर सेंटर हरियाणा का रहा है जी, लेकिन फिर भी जाके देखा बेसिक, जो ठीक कह रहे हैं एमपी साहब भी, बेसिक चीजों की बड़ी जरूरत है वहाँ पे। कौन सी बेसिक चीज है? बेसिक जैसे कि अब वो ईसरवाड़ में हमने पीछे मुख्यमंत्री जी कैरू में आए थे तो शाम में, तो हमने कहा ईसरवाड़ में कॉलेज के लिए 20 साल से लगातार मैडम किरण चौधरी 15 साल हो गए प्रतिनिधि एमएलए हैं वहां से, लेकिन उसके लिए कोई ध्यान नहीं। 10 साल हुड्डा साहब के नेतृत्व में वो रही हैं और अब भी। लेकिन जब वहाँ की लड़कियां बच्चे ईसरवाड़ से, रिमोट एरिया है, हिसार में पढ़ने जाते हैं, भिवानी में पढ़ने जाते हैं, जो जब हमने ये बात मुख्यमंत्री जी की नॉलेज में लेके आए दिल्ली करके, तो हम आभारी हैं मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी के। उन्होंने हरियाणा में 10 कॉलेज दिए, उसमें हमारे इलाके से ये कॉलेज ईसरवाड़ का मंजूर किया, जिसमें 28-30 करोड़ रुपए होंगे और कॉलेज का सेशन उन्होंने शुरू करवा दिया है जी। तो ये इस तरह की छोटी छोटी बातों के लिए भी, अब एक और बताऊं मैं, इसी तरीके पुराने उस तुसाम विधानसभा में लगभग 500-600 ढाणी हैं और उसमें उन लोगों ने बताया जी हम तो 15-20 साल हो गए जी 3 फेस के बाद उन ढाणियों में ज्यादा रहते हैं और सिंगल फेस की कोई व्यवस्था नहीं, लाइट 8 घंटे के बाद कोई नहीं। तो इसके लिए जिम्मेदार कौन था? किसके तरफ आप इशारा कर रहे हो? तो वो मतलब जो भी उनका दायित्व रहा, एक छोटी छोटी बातों के लिए भी। और अब हमने सरकार से चुनाव में छोटी छोटी बातें ही तो गिनाकर लोग सत्ता में आते हैं। हाँ नहीं, ये देखो, और आप फिर वो छोटी छोटी बातें पूरी क्यों नहीं हो पाती? तो वो 3 महीने में अब सरकार ने पूरी की हैं। इसी तरह छोटे छोटे रोड, कम से कम 15 रोड। बताइए गुलिया साहब, इतने समय तक आप सत्ता में रहे, अभी जवाब मत दीजिएगा, सिर्फ बाद में जवाब दे दीजिएगा। छोटी छोटी बातों का ख्याल आपने रख लिया होता तो शायद वो छोटी छोटी बातें अब होती नहीं। बहरहाल, रण सिंह यादव साहब, नगर परिषद चेयरमैन के तौर पर आपकी जो भूमिका है उसको किस तरीके से आप निभा रहे हैं और स्ट्रक्चर कैसा बन पाया है? अगर हम इस छोटी काशी की बात करें, एक पुराना शहर, उसमें ढांचागत दिक्कतें होती हैं। जो असल काशी है, जिसे वाराणसी के नाम से हम जानते हैं, वहां पर भी ढांचागत दिक्कतें हैं। सांसद बने जब देश के प्रधानमंत्री वहां से नरेंद्र मोदी जी, तो उन्होंने तमाम अड़चनों के बाद, तमाम लोगों के विरोध के बाद भी कई चीजों को बदलने की वहां पर कोशिश की है और अब लोग कह रहे हैं कि नहीं, हाँ, ये जरूरत थी। यहाँ पर क्या दिक्कत है? देखिए अतुल जी, आज भिवानी को बने हुए 48 ईयर्स हो गए, यानी कि 48 साल हो गए और कुदरती ही आज हमारे कार्यकाल को, मेरे कार्यकाल को 4 साल पूरा हो गया है। तो मैं तो एक हेल्दी डिबेट चाह रहा था कि कोई विपक्ष में ऐसे बैठे जो मैं अपने जो काम किए हुए उनको गिनवा सकूं और कोई एक हेल्दी डिबेट होए, लेकिन कुदरती विपक्ष नहीं है। तो मैं ये मानता हूं जो मेरे कार्यकाल के दौरान, जो 4 साल के कार्यकाल के दौरान जो कार्य हुए हैं जी, पीछे 48 साल की मैं आपको गारंटी देता हूँ, पीछे 48 ईयर्स के अंदर कोई भी ऐसा कार्य नहीं हुआ है जो इन 4 साल के अंदर ये कार्य हुए हैं, जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार के द्वारा यह कार्य किए गए हैं और मेरे द्वारा नगर परिषद के चेयरमैन के द्वारा जो कार्य किए गए, जैसे स्ट्रीट लाइट लगाना, ये तो गलियां बनवाना, ये प्राइमरी ड्यूटीज हैं, ये तो हमने किए ही किए हैं प्राइमरी ड्यूटीज को। इसके अलावा जो सबसे जो बड़ा कार्य किया है
एक तो सबसे पहले हमने डोर टू डोर कलेक्शन, आज से पहले भिवानी में कभी भी रेडियाँ या गाड़ी, कोई भी टेम्पो, ऑटो, टिपर कभी भी डोर टू डोर कलेक्शन नहीं करता था। हमने शुरू में बनते ही सबसे पहला कार्य यह किया। दूसरा, जो इनसे भी हटके, यह भी हमारी प्राइमरी ड्यूटी में काउंट होता है, मैं समझता हूँ ये नगर परिषद के कार्य होते हैं। इनसे भी हटके जो हमने कार्य किए हैं, या तो 77 में बंसीलाल जी ने जब चीफ मिनिस्टर होते थे, उन्होंने भिवानी का एरिया एक्सटेंड किया था, जो मेरे कार्यकाल के दौरान हमने जैसे ही बनते ही विधानसभा में पास करवाया, मुख्यमंत्री जी को भी लिख करके पास करवाया, और भिवानी का जो एरिया एक्सटेंड कराया है, सबसे बड़ी अचीवमेंट ये मानता हूँ कि हमने जो अनअप्रूव्ड कॉलोनीज थी उनमें लगभग हमारी 25 कॉलोनियों को मैंने अप्रूव कराने का कार्य चलिए, किया। अब आप कह रहे हैं कि हम कोई ऐसा विपक्ष का व्यक्ति नहीं है जिससे आप हेल्दी डिबेट कर पाए। जी, गुलिया साहब आपके साथ शामिल हो गए हैं क्या? भाई जवाब दीजिए, विपक्ष को ये तो मान ही नहीं रहे हैं। जी, अगर किसी में भी कैपेबिलिटी हो तो विपक्ष, मैं गुलिया साहब को नहीं मानता, अगर कोई भी आम जनता में से भी अगर मेरे कार्यों जब आम जनता को भी विपक्ष कोई भी किसी में भी, मतलब आपने ऐसा काम किया है कि कोई बोल नहीं पाएगा। जी बिल्कुल, जिस प्रकार मैं बताता हूँ, जैसे हरियाणा के अंदर, एक कमेंट ले लेते, एक सेकंड जल्दी से। जिस प्रकार हरियाणा के अंदर इंडिया न्यूज हरियाणा की सबसे ज्यादा पॉपुलरिटी है, आप भी समझते हो, इसी प्रकार मैं समझता हूँ 4 साल के कार्यकाल के दौरान सबसे बड़ी बात तो यह है कि आज तक बेदाग, बिना दाग के 4 साल में कोई अविश्वास नहीं आया। आज से पहले भिवानी के इतिहास के अंदर कोई 2.5 साल से ऊपर चेयरमैनशिप नहीं। हरियाणा की पॉपुलरिटी तो जनता तय करती है, और आपकी पॉपुलरिटी भी जनता ही तय करेगी, और जनता से ही प्रतिनिधि बनते हैं, और प्रतिनिधि हैं भले वो कांग्रेस से हैं। गुलिया साहब जल्दी से जवाब। रण सिंह मेरे भाई हैं, इन्होंने जो बात कही, शायद इनका कहने का मतलब ये था कि नगर परिषद से जुड़े हुए जो पहले, चाहे वो कांग्रेस के टाइम में प्रेसिडेंट रहे हो या किसी और पार्टी के रहे, वो अगर होते तो इनकी डिबेट अच्छी होती। लेकिन मैं अतुल जी आपको कहना चाहूंगा कि मेरे तीनों आदरणीय बड़े भाई बीजेपी के नेता हैं, सत्ता पक्ष के ये नेता हैं, मैं कांग्रेस पार्टी की तरफ से आया हूं, और मेरा फर्ज बनता है मैं इनसे सवाल पूछूं और पूछूंगा भी। बिल्कुल अधिकार है। मैं सिर्फ अतुल जी एक बात पूछना चाहता हूं। मैंने देखा सामने मेरे इंडस्ट्री एरिया के प्रधान धर्मवीर नेहरा जी बैठे हैं। कोरोना काल के बाद 150 इंडस्ट्रीज इकाइयां भिवानी में बंद हो गई हैं, लाखों युवा बेरोजगार हो गए हैं। भिवानी के कम से कम 50,000 युवा जो गुड़गांव, नोएडा या बाहर कहीं भी कंपनियों में काम करते थे, किसी ने M.Tech कर रखी, किसी ने B.Tech कर रखी है, अपना घर का गुजारा चलाते थे, वो बेरोजगार हो गए। सरकार ने उनके लिए क्या किया? यहाँ भिवानी में करोड़ों रुपए लोगों ने चंदा दिया। अच्छी बात है गुलिया साहब। देखिए, अब आप अगर ये सवाल उठाएंगे ना तो इस सवाल का दायरा बहुत बड़ा हो जाएगा, भिवानी तक समेटेंगे, मैं उसको देश तक ले जाऊंगा, क्योंकि कोरोना काल में तो जो चुनौतियां हैं वो वाकई व्यापक है और सबके लिए। सांसद महोदय बैठे हैं, हमारे सांसद महोदय बैठे हैं, इसीलिए मैं धर्मवीर जी यहाँ पर 2-3 सवाल इसके पहले भी उन्होंने उठाए थे, ये सवाल भी आप इसका जवाब भी दे दीजिए। और साथ में ये भी सवाल है, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का उन्होंने जिक्र किया, मेडिकल कॉलेज का इसके पहले भी कई सत्र में चर्चा यहाँ पर हुई। ये चीजें अगर किसी और की भी घोषणा थी तो भी मुझे लगता है कि प्राथमिकता में होनी चाहिए थी, और अगर आपकी भी प्राथमिकता थी तो उसमें कहां समस्या थी? क्योंकि आप तो खेलों को भी इतना बढ़ावा दे रहे हैं, लगातार उसके लिए बजट भी बढ़ता चला गया हरियाणा प्रदेश सरकार की तरफ से, लगातार आप जो है मेडिकल सुविधाओं को बढ़ाने की बात कर रहे हैं कोरोना काल में खास तौर पर, तो ये समस्या क्यों अभी भी इनके मन में? देखिए, ये तो एक शशि जी ने जो कही है, पहले तो मैं उस बात पे बताना चाहता हूँ जी। पक्ष और विपक्ष वही होता है। मुझे ये ठीक बात है कि गुलिया साहब तो हमारे साथी हैं, विपक्ष वो होता है कोई हारे उड़ा कोई जीतते उड़ा विपक्ष का आदमी आए। मुझे लगता नहीं कि यहाँ कोई विपक्ष का बैठा है, ये तो सारे एक ही टीम है। मुझे नजर नहीं आया, चारों तरफ नजर मार ली मैंने। ये आपकी पारखी नजर है? केवल एक नहीं, चुना हुआ हारे उड़ा कोई तो हो, MLA MP नो। आपको लगता है क्या है कोई? नहीं, कोई नहीं। आपने अगर नजर बढ़ा दी तो मैं समझ गया कोई नहीं है। और जो बैठे हैं वो तकरीबन सारे एक घर से निकले हुए हैं। यू शशि भी लोकदल में रह लिया, मैं भी लोकदल में रह लिया, मैं भी कांग्रेस में था, यू भी कांग्रेस में है, तो ये मान के चलो। तो इसीलिए तो गुलिया साहब ने कहा हम सब भाई भाई हैं, राजनीति में सब भाई भाई हैं ना। अब हम किसी पर आरोप और प्रत्यारोप नहीं लगाना चाहते। जी। ये सही बात है कि 1968 में जब ये हरियाणा बना तो बहुत तेजी से रफ्तार चली 1977 तक, और देश में शायद पहला प्रदेश है जी जिस प्रदेश में इलेक्ट्रिफिकेशन 100% 1972 तक हुई थी। अच्छा।
आज भी हम भारत सरकार की पार्लियामेंट में बैठ के कहते हैं कि हमने तेजी से बिजली जोड़ी है, लेकिन आज भी कुछ गांव हैं देश में बाकी लेकिन 50 साल पहले बंशीलाल को सरे जाता है कि नया प्रदेश बनने के बाद उन्होंने बिजली का काम किया। लिफ्ट कनाल भी वो पहले इंसान थे, इसमें तो राय नहीं। बिल्कुल ये भी सही है कि उसने सबका प्रदेश का बराबर विकास किया, ये नहीं कि तोशाम का कर दिया, भिवानी का कर दिया, रोहतक छोड़ दी, झज्जर छोड़ दिया। जी जी ये सही बात है। अब हम भी कांग्रेस में थे, हमने वोट कांग्रेस के खिलाफ बीजेपी को क्यों मिले? जी जहां जिस रोड से आप आए हो जी खरक दौरा आंधी गड्ढे थे, सड़क थी नहीं। अगर उधर से जावा तो सिसर के बाद चांग आते तो वही गड़बड़ थी जी। नारनौल से हम इधर जाते तो यही थी। तो ये नजर आता था कि भाई कोई ना कोई भेदभाव है, हाँ लगता था। अब इस सरकार ने मार्केटिंग बोर्ड के जितने रोड थे जी B&R का फैसला कर लिया कि 6 क्रम के सारे प्रदेश में कहीं पर भी रोड हम बनाएंगे 12 फुट की बजाय हम 18 फुट का चौड़ा रोड करेंगे मार्केटिंग बोर्ड का। जी यानी अब दूसरी चीज, जी जहां आप लोग बैठे हो इंडस्ट्रियल एरिया है साथ। बिल्कुल बिल्कुल। इंडस्ट्रियल एरिया में जो आज से 10 साल पहले हालात थे आज वो सड़कों की नहीं है। ये बता देंगे सारे इंडस्ट्री की सड़कें बता देंगे आज क्या है। बंशीलाल जी ने जब सीवरेज बनाई तो मैंने पहले बताया था कि चारों तरफ का जो रोड है इसके भीतर सबसे पहले 71 में उन्होंने गैर-इमल योजना के नाम से सीवरेज का काम चालू किया था। तब आबादी कम थी। बिल्कुल बिल्कुल। इसके बाद 95 में बाढ़ आया तो कांग्रेस की सरकार थी, हम भी कांग्रेस में थे। थोड़ा बहुत रिप्लेसमेंट करने की कोशिश करी लेकिन वही डाक के 3 पात जी। अब ये रणजीत सिंह जी को मैं बधाई देता हूं कि बरसाती पानी का पहली दफा भिवानी में वो नाला बनाया है लगभग 50-60 करोड़ से, ताकि बारिश का पानी निकल जाए। यानी बहुत सी चीजें ऐसी हैं। और एक मिनट जहां तक इंडस्ट्री का सवाल है, इंडस्ट्री का श्रेय हमें तब लेना चाहिए चाहे वो कांग्रेस पार्टी हो, लोकदल हो, कोई भी दल हो, हमारी हो, जब कोई पब्लिक सेक्टर की सरकार की कोई बड़ी इंडस्ट्री आई। बिल्कुल सही बात। सरकार की आई, सरकार की। ये तो इस इंडस्ट्री में जो ला रहे थे वो तो अपने पीछे ला रहे। बिल्कुल, मतलब प्राइवेट सेक्टर को आप हम क्रेडिट नहीं ले सकते, हम पब्लिक सेक्टर में अगर नहीं लेना भी नहीं चाहिए। देखिए ये आपकी ईमानदारी है। अब क्योंकि बड़ी इंडस्ट्री हम नहीं ले पाए, कनेक्टिविटी अब है, हमारी मांग हम करते हैं इस बात की कि कोई बड़ी इंडस्ट्री आए, किसी प्रकार की आए। स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी वाली सही बात है कि हमारा हक बनता है जी। दुनिया में सबसे ज्यादा अगर स्पोर्ट्स के ही पैदा हुए तो भिवानी में हुए हैं। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन हुड्डा साहब हमारे भी साथी हैं, आज भी हैं, कल भी थे जी। अब स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी वाली जब बात आई तो वो सारा रोहतक में बन गया, हम तो फिर रह गए। तो गुलिया साहब देख लीजिए भिवानी के साथ अन्याय किसने किया। धर्मवीर जी मैं थोड़ा माफी चाहूंगा सर, समय थोड़ा कम है। बाईपास के पास आप स्पोर्ट्स स्टेडियम देखो, जो चीज हमने लेनी चाहिए थी वो बॉक्सिंग वाली वो चलेगी। नहीं ये दर्द हर जगह है सर। न है उत्तर प्रदेश में भी ना सैफई में मुलायम सिंह ने शानदार सब बना दिया और जहाँ इटावा उनका गढ़ था वहाँ भूल गए। यूनिवर्सिटी बननी भिवानी चाहिए थी और रोहतक बन गई। हम नहीं कहते तुम्हारी मत बनाओ, यहाँ भी बना दे, हमारा भी हक है हमें। चलिए तो ये दर्द था। चलिए अच्छी बात है। बहुत जल्दी से शशि जी मैं आपसे जानना चाहूंगा बहुत संक्षेप में, लेकिन कि आपके मन में जो हक की बात आती है कि मुझे वो हक चाहिए इस अपने क्षेत्र के लिए। सर प्लीज प्लीज प्लीज, थैंक यू। शशि जी हक की हम बात कर रहे हैं, क्या लगता है कि आपको क्या मौका अगर मिला तो वो हक आप दिलाएंगे? बहुत संक्षेप में। लेकिन देखो मुझे मौका मिला तो अब भी मैं मुख्यमंत्री जी से जो बात हल्के की पक्ष रखता हूँ वो मानते हैं जी, इसमें कोई दो राय नहीं। उस इलाके की जो पुरानी डिमांड कुछ है उसके लिए हमें मौका मिला। जैसे तुसाम विधानसभा क्षेत्र में बड़ा पावर सेंटर तो रहा, लेकिन बेसिक बातों की जैसे मैंने बताया बड़ी कमी है वहां पर। आदमी भले हैं, अच्छे हैं, छोटे छोटे कनेक्टिविटी सबकी कमी है, लेकिन जैसे वहां पानी, वहां
पानी की बेसिक कमी है, जहाँ भी मैं जाता हूँ कि भाई विधायक जी पानी की कमी है, पानी का प्रबंध करो। आपको मौका मिलेगा तो कम से कम आप उस पर काम तुसाम विधानसभा के माफी चाहूंगा एक ही मिनट तुसाम विधानसभा के क्षेत्र में पानी टेल तक पहुँचाएंगे। दूसरा ये आपका लक्ष्य है, ये आपका लक्ष्य है। एक हमारा कैरू में पुराना सेंटर है, जब से हरियाणा बना उसको तहसील बनाने के लिए हमने मुख्यमंत्री जी को भी अगर ये कहा है। मौका मिला, आपने मांग भी पहुंचाई है तो पूरी होगी। मैं लगा हुआ हूँ। रण जी, बहुत संक्षेप में, आपके काम की तारीफ तो हो रही है, लेकिन खुद आपके मन में क्या है कि हाँ इतना कर दूंगा तब आप खुद संतुष्ट हो पाएंगे? बहुत संक्षेप में बताइएगा। लेकिन देखिए अतुल जी, जिस प्रकार मैंने पहले बताया कि भिवानी के इतिहास में अब तक 48 साल के अंदर जो कार्य नहीं हो पाए वह इन 4 सालों के अंदर हुए हैं। अभी हमारा टाइम बचा हुआ 1 साल और, तो मैं समझता हूँ जो भी ऐसे कार्य जो शहर के जो ये बहुत ही जरूरी है, अनिवार्य हैं, जो करने लायक हैं, उनको भी हम प्राथमिकता से देख रहे हैं जी। और मैं तो ये कह रहा हूँ कि हमारे पार्षद साथियों ने इतना साथ दे करके और हमने भी मुख्यमंत्री जी के नक्शे कदमों पर चलते हुए बड़ी ईमानदारी से इतना अच्छा सराहनीय काम किया है। इसलिए तो मैं कह रहा हूँ कि कोई भी अगर ऐसा व्यक्ति हो जो शहर के अंदर ये हमारे प्रस्तुत करे कि यह काम गलत किया, जबकि हालांकि जो अगर नहीं, अब उसकी बात खत्म। मैं तो कह रहा था कि आपकी कोई प्लानिंग ऐसी जिस पर आप चाहते हैं कि वो भी आप कर दे, मैं उसका जिक्र कर रहा था। देखिए आगे हम शहर का हम एक और हमारी जो सोच है, हाँ, प्लान जो आपने तैयार जो हम प्लानिंग तैयार करने लग रहे हैं। हम बैंक जितने भी हैं सभी बैंक अलग अलग जगह पे बने हुए हैं, तो हमारी कोशिश है कि बैंकीकरण को सभी बैंक को एक जगह चलिए, ये अच्छी बात और अच्छी आपकी प्लानिंग है। एक जगह इकट्ठा करना चाह रहे हैं, बनाने की आप बात कर रहे हैं कि एक जगह पर सारे तरह के बैंक अगर हो, सारे बैंक हो तो आदमी को सुविधा होगी जो इधर से उधर भागता है, ताकि उनकी सिक्योरिटी भी रहे और एक जगह पर सभी मतलब शहरवासियों को परेशानी भी ना हो। उपभोक्ता को सुविधा भी मिल जाए। जी। बहुत शुक्रिया रण सिंह जी आपका, शशि जी आपका, गुलिया साहब आपका भी, और धर्मवीर जी तो जा चुके हैं लेकिन उनका भी शुक्रिया। तो देखिए, प्लानिंग भी है और प्लानिंग के साथ साथ कुछ ऐसी पीड़ा है जो कि किसी भी दल में रहते हुए किसी भी व्यक्ति के मन में अभी भी है, वो भले सत्ता से जुड़े हो और पहले कभी किसी विपक्षी पार्टी के साथ रह चुके हो। सोनल, ओवर टू यू।